बच्चों अब है एरर ड्यू टू द पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, एरर ड्यू टू पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। बेटा अगर कोई क्वांटिटी कोई रिलेशन है जेड इजकल टू ए स्क्वायर कोई रिलेशन है, ठीक है, जेड इजकल टू ए स्क्वायर रिलेशन है। इस केस में अगर ए कोई क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हो और ए को जब मेजर कर रहे हो तो एरर हो गया, तो जेड में भी एरर होगा, तो टोटल कितना एरर हो जाएगा उस टाइम पे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, तो लेट देयर बी ए क्वांटिटी ए एंड लेट डेल्टा ए बी द एब्सोल्यूट एरर इन इट्स मेजरमेंट। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए इजकल टू कितना हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो गया। लेट जेड इजकल टू कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर हो गया। क्लियरली जेड प्लस डेल्टा जेड कितना हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए का होल स्क्वायर हो गया बेटा। स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा ए। बेटा डेल्टा ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल क्वांटिटी आएगा, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पे। तो नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बच गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा ए। बेटा जेड इजकल टू कितना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इजकल टू जेड पुट करोगे तो जेड माइनस जेड क्या हो गया, 0। सो दिस इज प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस 2a इंटू डेल्टा ए। सो डेल्टा जेड इजकल टू 2a इंटू डेल्टा ए। अगर दोनों तरफ आप जेड से डिवाइड कर देते हो तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू 2a डेल्टा ए अपॉन जेड। एंड जेड इजकल टू कितना है बेटा, ए स्क्वायर, तो ए के कट गया यहाँ से, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए बच गया, मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए हो गया। Thus the relative error in Z that is a square is twice the relative error in A। मतलब बेटा यहाँ पे जो रिलेटिव एरर हम ए रिलेटिव एरर के टर्म में ही निकलेगा बेटा, तो रिलेटिव एरर जो निकलेगा वो ट्वाइस ऑफ रिलेटिव एरर इन ए हो जाएगा बेटा, अगर पावर होगा तो। अगर देखो अगर यहाँ पे क्यूब होता, ठीक है, अगर यहीं पे अगर जेड इजकल टू बेटा ए क्यूब होता तो रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए आ जाता। अगर पावर 4 होता बेटा तो यहाँ पे 4 आ जाता, पावर 5 होता तो 5 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें याद रखना है कि इसका जो पावर होता है उसमें इस तरह से यहाँ पे रिलेटिव एरर आता है। नाउ अब है जनरल रिलेशन फॉर एरर इन्वॉल्विंग पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। बहुत क्वेश्चन है बेटा इस पे बहुत क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, एनसीईआरटी में बड़े सारे क्वेश्चन है इस पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े ध्यान से समझना है। न्यूमेरिकल इसी पे है बेटा बेस्ट, इसमें एरर में बहुत सारा जनरल रिलेशन फॉर एरर इन्वॉल्विंग पावर्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मान लिया जाए बेटा कि एक क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे थे, ये जो क्वांटिटी जेड है ये कुछ और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे हो है ना, जैसे कि तुम्हारा वेलोसिटी इजकल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है इस तरह से। तो बेटा मान लिया जाए कि जैसे जेड जो है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जेड इजकल टू जैसे तुम्हारा हो गया जेड जो डिपेंड कर रहा है ए पे कर रहा है, बी पे कर रहा है और सी पे कर रहा है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ऐसे ही वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम पे। वैसे ही कोई एक जेड क्वांटिटी है जो ए बी सी पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ पे ए का पावर कितना है पी, बी का पावर क्यू और सी का पावर आर है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बेटा इसको अब। ठीक है, तो ये कहता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जेड इजकल टू ए टू पावर बी के पावर क्यू एंड सी टू पावर आर। देन जो रिलेटिव एरर होगा जेड में, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू हो जाएगा पी, जो ये पी पावर है पी हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है आपको। डेल्टा जेड अपॉन जेड इजकल टू पी डेल्टा ए अपॉन ए, जितने भी पावर है बेटा वो बाहर आ जाएंगे और उसका रिलेटिव एरर। नीचे भी पावर है तो ये माइनस प्लस कुछ नहीं सोचना है बेटा, सीधे उस पावर की वैल्यू पावर जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस टर्म का रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सॉल्व इसको करते हैं बेटा। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा।